अच्छा, एक मेरा बेटा है, बहुत ही ज्यादा शरारती है। क्या बताऊं, एक बार पेरेंट्स मीटिंग में मैं गया उसके साथ, तो मुझे कुछ शिकायतें थी, तो मैं प्रिंसिपल साहब के पास अकेले में गया, तो मैंने शिकायतें की, जो पढ़ाई से रिलेटेड शिकायतें थी। फिर मैंने प्रिंसिपल साहब के सामने अपने बेटे से पूछ लिया कि बेटा स्कूल किसे कहते हैं। तो उनके सामने कह रहा है, पापा स्कूल उसे कहते हैं जहां हमारे पापा को लूटा जाता और हमको ढंग से कूटा जाता। इश्क में यारों वो कमाल कर बैठी, लिख कर मुझे आई लव यू सेंड टू ऑल कर बैठी। इश्क की आग में खाक न हो जाओ, इनबॉक्स में इतना ही घुसो कि ब्लॉक न हो जाओ। भाई साहब, पहले मैं प्राइवेट डॉक्टर हुआ करता था, अब डॉक्टर नहीं हूं, शायर भी हूं। हालांकि शायर मैं डॉक्टर होने से पहले भी था, बीच में डॉक्टर हो गया था। और जब मैं डॉक्टर था तो जब मरीजों को दवाइयां देता था तो मैं अपने उसी शायराना अंदाज में ही देता था। और मैं बता रहा हूं आपको कि मैं अपने किस अंदाज में दवा देता था मरीजों को अपने। दिल लगा के मोहब्बत में धमाल करें, इस सिरप को हिला करके इस्तेमाल करें। जब मैं सिरप देता था तो इस तरह समझाता था, और जब मैं कोई गोली देता था तो कैसे समझाता था, सुनिए। दिल मेरा टूट गया उठी जब उसकी डोली, आपको खाना है सुबह दोपहर शाम एक एक गोली। इस तरह उसने मुझे आसमान से गिरा कर दिया खाक, इसमें से आपको खाना है सभी खुराक। और जब दवाइयों को लेकर के सावधानियां बतानी थी, किससे किससे दूर रखना है, तो कुछ इस तरह से बताते थे। कभी आकर के मेरी मोहब्बत का सुरूर देखे, कृपया इन दवाइयों को अपने बच्चों से दूर रखें। और जब मुझे क्लिनिक के बारे में बताना होता था कि कब खुलेगा और कब बंद रहेगा, तो कुछ इस तरीके से बताता था कि दिल मेरा इश्क करने पर रजामंद होगा, शनिवार और इतवार को मेरा क्लिनिक बंद होगा। फिलहाल अब तो मैं डॉक्टर भी नहीं हूं, अब एक प्राइवेट नौकरी करता हूं। और प्राइवेट नौकरी के बारे में क्या ही बताऊं। जब अपने घर से ऑफिस पहुंचता हूं और ऑफिस पहुंचकर बैग से लैपटॉप, चार्जर, हेडफोन, यूएसबी केबल, माउस निकाल के टेबल पे रखता हूं, कसम से बता रहा हूं, मदारी वाली फीलिंग्स आती। अच्छा, प्राइवेट जॉब करने वाले जितने भी लोग हैं, ये जब ऑफिस में जलील होते हैं तो इनके मन में एक ख्याल जरूर आता है कि यार ये नौकरी करने से अच्छा है कि गोलगप्पे का ठेला ही लगा लूं। सही बता रहे, सभी के मन में आता है। और गोलगप्पे का ही ठेला क्यों मन में आता है? क्योंकि इसमें फायदा ही फायदा है। ये फायदा तो छोड़ ही दीजिए कि लड़कियों से बात करने को मिलता है। इसके अलावा भी बहुत फायदे। गोलगप्पे बनाते वक्त अगर गोलगप्पा फूल गया तब तो वो गोलगप्पा हो गया, अगर नहीं भी फूला तो पापड़ी तैयार है। मतलब नुकसान तो किसी तरफ से होने नहीं है।
अच्छा एक बात और है, प्राइवेट जॉब करने वाले बेचारे जितने होते हैं, ये शादियां पार्टियों में इनका पहुंचना उतना ही मुश्किल होता है जितना कि पुरानी फिल्मों में गवाह को कोर्ट तक पहुंचने में होता था। ऐसे एक दिन मैंने सीरियस मूड में अपने बॉस से पूछा कि सर आप नौकरी में अपने यहाँ शादीशुदा ही पुरुष क्यों रखते हैं? तो उन्होंने जो मुझे बताया, सच में बता रहा हूँ, सुन के मेरा दिमाग हिल गया। उन्होंने कहा इसका दो कारण है। मैंने पूछा कौन कौन सा? वो बोले पहली बात तो ये कि इनको बेइज्जती सहने की आदत होती है। मैंने पूछा दूसरा? बोले दूसरा ये कि इनको घर जाने की जल्दी भी नहीं होती है। अच्छा, प्राइवेट नौकरी वाले नौकरी छोड़ भी नहीं सकते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि नौकरी और छोकरी तभी छोड़ी जाती है जब दूसरी हाथ में हो तब। अच्छा, प्राइवेट नौकरी की एक बात और समझ में नहीं आती है। अगर मैनेजर से बोलो सैलरी बढ़ाने के लिए तो बोलेंगे तुम काम ही क्या करते हो, और अगर इनसे छुट्टी मांग लो तो बोलेंगे तुम्हारे हिस्से का काम कौन करेगा। एक बार मैं कुछ ऑफिस का काम घर पे कर रहा था लैपटॉप से, तो जो मेरे बॉस थे वो मुझको वीडियो कॉल पे बता रहे थे कैसे करना है, और उधर मेरी बीबी कुकर में दाल चढ़ाई हुई थी, दाल पक रही थी। वो कहीं से आई, मुझसे पूछ रही कुकर में कितनी सीटी आई। मैंने बोला कि मैं काम कर रहा हूं, मैं ध्यान नहीं दिया। तो मेरे बॉस कह रहे हैं कि मैंने सुना है 3 सीटी आई। साला एक हेडेक और रहता, अगर घर पे काम करो तो बॉस की तुमसे ज्यादा तुम्हारी बीवी पे नजर रहती है। अच्छा, प्राइवेट जॉब तो प्राइवेट जॉब ही है। प्राइवेट स्कूल वालों का तो एक अलग ही चोचला है। इनके यहाँ ही सब कुछ आपको लेना पड़ेगा, सब कुछ मिल जाता है, चाहे वो जूता हो, चाहे बेल्ट हो, चाहे स्कूल यूनिफॉर्म हो, चाहे बैग हो, चाहे कॉपी किताब हो। एक चीज नहीं मिलती केवल, वो है पढ़ाई। आपको बाहर कोचिंग लगवाना पड़ेगा अपने बच्चों का। मुझे तो ये लगता है कि कुछ दिन बाद जब हम अपने बच्चों को लेके स्कूल जाएंगे, प्राइवेट स्कूल वाले कहेंगे कि आप अपने बच्चे को कौन सा आटा खिलाते हो, इनका शारीरिक विकास नहीं हो रहा है। आपको आटा भी स्कूल से ही मिलेगा, वही खिलाइए तभी इनका विकास होगा। अच्छा, एक मेरा बेटा है, बहुत ही ज्यादा शरारती है, क्या बताऊं। एक बार पेरेंट्स मीटिंग में मैं गया उसके साथ, तो मुझे कुछ शिकायतें थी, तो मैं प्रिंसिपल साहब के पास अकेले में गया, तो मैंने शिकायतें की, जो पढ़ाई से रिलेटेड शिकायतें थी। फिर मैंने प्रिंसिपल साहब के सामने अपने बेटे से पूछ लिया कि बेटा स्कूल किसे कहते हैं? तो उनके सामने कह रहा है पापा स्कूल उसे कहते हैं जहां हमारे पापा को लूटा जाता और हमको ढंग से कूटा जाता। मैं सच बता रहा हूं, मेरा बेटा इतना शरारती है कि आप लोग सोच नहीं सकते हैं। एक बार मेरे पिताजी मेरे बेटे को, मतलब अपने पोते को, ये बोले कि बेटा जाओ कहीं छिप जाओ, तुम्हारे स्कूल वाले आ रहे हैं। तो मेरा बेटा कह रहा है दादाजी मैं क्यों छिप जाऊं, छिप तो आप जाइए, आप खत्म हो गए हैं ये बता के मैंने 2 हफ्ते की छुट्टी ऑलरेडी ले रखी है। एक बार बड़ा गुस्सा आया मुझे अपने बेटे पे। मैंने बोला बेटा अगर तुम इस बार फेल हुए तो फिर मुझे बाप मत कहना, समझ लेना। तो जैसे ही रिजल्ट आया, घर आया लेके रिजल्ट, तो मैं पूछा बेटा क्या हुआ?
तो मेरा नाम है मदन लाल। तो वो कह रहा है, मदन लाल तुमने बाप होने का अधिकार खो दिया है। तो कैसा लगा वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा और अपने दोस्तों तक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।